ठीक है, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये बैच कॉस्टिंग का कौन सा क्वेश्चन है? बेसिकली लास्ट क्वेश्चन माना जाएगा, और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है कि कंपोनेंट गोल्ड हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन टैग। हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? कंपोनेंट गोल्ड। पर यूनिट इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कितना है इसका? 6 पैसा, मतलब 0.06 है ना। तो 1, अच्छा और क्या होता है? 1 यूनिट टेक्स 10 मिनट टू प्रोड्यूस। 10 मिनट टू प्रोड्यूस। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगता है। ठीक है, और क्या बोला? कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है? 72 पैसा नहीं क्या पर आवर दिया हुआ है। अच्छा, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 10 मिनट लगता है। सो इन 60 मिनट कितना यूनिट्स बनेगा? 6 यूनिट मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि एक यूनिट के पीछे अगर 10 मिनट लगता है तो 6 यूनिट को बनाने के लिए 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 6 मिनट लगता है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या निकलेगा? हम लोग कैरिंग कॉस्ट कितना दे रहे हैं? 72 पैसा पर आवर का, और 1 घंटे में कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 6 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो 1 यूनिट का कितना पैसा होगा? पर यूनिट पर आवर। ठीक है, पर यूनिट पर आवर है। 1 यूनिट को 1 साल लगने का खर्चा निकला जाएगा। उसके बाद मशीन आवर रेट दिया है। मशीन आवर रेट कितना दिया है? मतलब 1 घंटा मशीन चलने से 1 रुपया 50 पैसा का बिल आता है। और 1 रन को कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट यहाँ लिखा है द सेटअप कॉस्ट ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट। द सेटअप कॉस्ट टू प्रोड्यूस द यूनिट is equal to 2 hours and 20 minutes। मतलब आप एक बैच को जब प्रोडक्शन करने के लिए लगाओगे, एक बैच को, तो 2 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो मशीन का 1 घंटे का कितना पड़ रहा है? 1 रुपया 50 पैसा। 1 घंटे का कितना पड़ रहा है? 1 रुपया 50 पैसा। तो 2 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 आवर्स एंड 20 मिनट का मतलब 20/60 आवर्स। तो कट के कितना हो जाएगा? 1/3, 2 1/3 आवर, 3 2 जा 6 और 1 7/3 आवर्स। तो हमारा सेटअप कॉस्ट, सॉरी हमारा मशीन आवर रेट क्या निकलेगा? मशीन का कॉस्ट, सॉरी हम लोग अभी क्या निकालेंगे? मशीन का एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? सर एक बार सेटअप करने से कितना घंटा लगता है? 2 घंटा 20 मिनट का मतलब 7/3 आवर्स, और हर घंटे का कितना रुपया लगता है? 1 रुपया 50 पैसा। तो कितना हो गया बताओ? 3 रुपया 50 पैसा लग रहा है पर सेटअप या बैच। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 10 पर बैच। एक बैच में कितना है? 10 है, बिट 8। दूसरा बैच में कितना है? 100,
और तीसरा बेड में कितना है 1000। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कितना रुपया पड़ेगा, पर यूनिट का दाम कितना है 6 पैसा ना, 10 इंटू 6 पैसा करने से कितना होगा, है ना। यहाँ पर दो कॉलम बनाना पड़ेगा, एक पर यूनिट का और दूसरा टोटल का। यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, पर यूनिट का और एक टोटल का, और यहाँ पर भी एक बनाना पड़ेगा पर यूनिट का और एक बनाना पड़ेगा टोटल का। ठीक है, पर यूनिट कितना पड़ेगा 6 पैसा, पर यूनिट कितना पड़ेगा मटेरियल 6 पैसा, तो 10 यूनिट का 0.603 पैसा, 100 यूनिट का 6 रुपया, 1000 यूनिट का 60 रुपये। ये हो गया हमारा मेटेरियल का कॉस्ट। उसके बाद दूसरा कॉस्ट क्या रहेगा इसका, कैरिंग कॉस्ट ना, कैरिंग कॉस्ट। एक यूनिट का कितना है कैरिंग कॉस्ट 12 पैसा ना, 0.12, तो 10 यूनिट का 1. एक यूनिट का 12 पैसा है, तो 100 यूनिट का 1 रुपया 20 पैसा। हाँ, 100 यूनिट का 12 रुपया होगा 12.00, और यहाँ एक यूनिट का 0.12 है, तो 1000 यूनिट का 120 रुपया होगा कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद कौन सा खर्चा आता है, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितना पड़ता है मेरा 3 रुपया 50 पैसा। तो सेटअप कॉस्ट मेरा 3 रुपया 50 पैसा पड़ता है हमेशा, 3 रुपया 50 पैसा हमेशा पड़ता है। तो एक बार सेटअप करने से 3 रुपया 50 पैसा पड़ता है। ऐसे समझ लो कि मेरा गाड़ी का पेट्रोल खर्चा होता है 3 रुपया 50 पैसा। अब उस गाड़ी में अगर 10 बच्चे आए तो एक बच्चे का कॉस्ट कितना पड़ा, 3 रुपया 50 पैसा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.35। एक बार गाड़ी आता है तो 3 रुपया 50 पैसा का खर्चा होता है, उसमें 100 बच्चे आए तो पर बच्चे का कितना पड़ा 0.035, है ना। और एक बार में अगर 1000 बच्चे आए तो कितना होगा बताओ 0.0035। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है बताओ थोड़ा, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट भी बताओ और टोटल भी बताओ।
लिखा है मशीन का ऑपरेटर को कितना पैसा मिलता है? हाँ, मशीन का ऑपरेटर को कितना पैसा मिलता है? 72 पैसा मिलता है पर आवर का। और मशीन 1 घंटा में कितना चल रहा है? 1 रुपया 50 पैसा। मशीन 1 घंटा चलने से कितना का बिल आता है? 1 रुपया 50 पैसे का बिल आता है। ऑपरेटर 1 घंटा काम करने से कितना पैसा लेता है? हाँ हाँ, ऑपरेटर अगर 1 घंटा काम करता है तो कितना पैसा लेता है? 72 पैसा। मशीन तो एक बार में 2.2 आवर चलेगा ना। मशीन हर बार कितना चलेगा? 7/3। और हर घंटे का कितना लेता है ऑपरेटर? कितना लेता है? 0.72। तो जितना घंटा चलेगा मशीन उतना घंटा का वो लेगा ना पैसा। मशीन चलने का के टाइम में ऑपरेटर पैसा लेगा ना। कितना पैसा लेगा है? 0.72 के हिसाब से 1.68। 1.68 हमेशा लेगा वो। 1.68 क्या लेगा? हमेशा लेगा। 10 यूनिट बनाओगे तो भी लेगा, 100 यूनिट बनाओगे तो भी लेगा, और 1000 यूनिट बनाओगे तो भी उतना पैसा लेगा। क्योंकि जो मशीन है एक बार सेट करने के लिए 2 घंटा 20 मिनट लगता है ना। तो 2 घंटा 20 मिनट में मशीन का भी खर्चा होता है, और 2 घंटा 20 मिनट ऑपरेटर जब मशीन पे लगे रहता है तो वो भी अपना पैसा लेता है। समझ में आ रहा है? तो 2 घंटा 20 मिनट दोनों का खर्चा होगा, ऑपरेटर का भी खर्चा होगा और मशीन का भी खर्चा होगा। तो ऑपरेटर का खर्चा कितना हो रहा है? 1.68 हर बार होगा। अगर 10 ठो बनाते हो तो पर यूनिट हो जाएगा 0.168। अगर 100 ठो बनाते हो तो 0.0168, और 1000 ठो बनाते हो तो 0.00168 होगा, है ना? देखो ना टोटल क्या निकल रहा है। पर यूनिट बताना के लिए मेरे को 0.698 पर यूनिट का। कुछ मिस की है क्वेश्चन में। कंपोनेंट गोल्ड इज मेड एंटरली कॉस्ट सेंटर 100। मटेरियल कॉस्ट है 6 पैसा पर कंपोनेंट, वो निकल गया हम लोग का। और हर कंपोनेंट को 10 मिनट लगता है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। मशीन का ऑपरेटर जो है वो 72 पैसा लेता है पर आवर का, ठीक है। तो ऑपरेटर का निकाल दिया हम लोग, और मशीन का 1.50 होता है, तो मशीन का भी निकाल दिया हम लोग। द सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट इज 2.20 आवर। सेटअप करने के लिए इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है। On the basis of information, prepare a cost sheet showing the production and setting up cost, both in total and per component, assuming that a batch of 10, 100 or 1000 component is produced. और तो कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, हाँ? क्वेश्चन को दिया है क्या? नहीं दिया है ना? अच्छा, समझ में आया कहाँ पर इशू चल रहा है। इसको रोकेंगे।